पीएफ निकालने का नियम जुलाई 2026 से बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम 3 तरीके से कैसे पैसे निकाल सकते हैं। फॉर्म 19 पहले भी भरते थे, आज भी भर रहे हैं। फॉर्म 31 से भी हम पैसे निकाल सकते हैं और पेंशन के लिए हम फॉर्म 10C भरते हैं। इन सभी फॉर्मों को भरने के बाद हम अपने पीएफ के सारे फंडों को निकाल सकते हैं, चाहे वो एडवांस क्लेम हो, चाहे किसी भी तरीके से आप पैसे निकाल सकते थे। तो चलिए मैं फटाफट आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा सटीक और बड़ी दिखेंगी। उमंग ऐप फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये पोर्टल यूज करके आपको सारे पैसे निकालने के तरीके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से गूगल क्रोम ओपन करना है। आप अपने फ़ोन से भी गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम में लिखना है यूनिफाइड पोर्टल मेंबर होम लॉगिन। इतना भी लिख देंगे या मेंबर भी लिख देंगे, तब भी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों, ये तरीके तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता लगता है। अगर इसी जगह को मैं नो योर इवन करता हूँ, नो योर UAN, तभी मेरी वही वेबसाइट आएगी। ये देखिए, यहाँ पर वेबसाइट आ रही है इवन EPFO मेंबर लॉगिन का। ये मेन वेबसाइट है जिससे हम अपने पीएफ पोर्टल को लॉगिन करते हैं। या पहले वाले को मैं दिखाऊं तो देखिए, सेम वेबसाइट है, दोनों ये वेबसाइट है। इसी के माध्यम से हम अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं। जब आपके फोन में इस तरीके से खुल जाए तो आपको क्या करना है कि अपने फोन के राइट साइड में 3 डॉट जो दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करके नीचे आना है और इस पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं अब सिस्टम में कर रहा हूँ, अपने फ़ोन में कर रहे हैं आप, तो सेम दोनों चीज़ें एक जैसे दिखेंगी। जैसा लैपटॉप में दिखेगा वैसा आपके फ़ोन में दिखेगा। तो सबसे पहले हमें मेन वाली ऊपर वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें देखिए कुछ इस तरीके की इंटरफेस के साथ हमारा प्रोफाइल खुलता है, यानी हमारी मेंबर होम लॉगिन खुलता है। यहाँ से लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें अपना इवन नंबर यहाँ डालना होगा। याद रखें 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का इवन नंबर लिखेंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उस OTP को नीचे भर के सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो जाएगी। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके बाद अपने पोर्टल को आप लॉगिन कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा पीएफ का पोर्टल खुलता है, मेंबर होम लॉगिन। तो यहाँ पर हमें सिंपल ई-नॉमिनेशन फाइल कर देना है। ये जरूरी होता है। अगर आपने फिल कर दिया है तो आप यहाँ से ओके करके आप एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ से ओके कर लेते हैं। चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहले हमारे पास जो ऑप्शंस थे सेम उसी तरीके से ऑप्शंस दिख रहे हैं, यानी मेन्यू दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है। पहले यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री दिखती थी, लेकिन अब नहीं दिख रही है। तो हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या चीज़ छूटी हुई है। तो यहाँ पे फोटो छूटी हुई है, ईमेल ID छूटा हुआ है और कुछ डिटेल और है, जैसे कि एड्रेस है। वो सब चीज़ें आप यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। देखो, पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे इसमें बैंक खाते जुड़े हैं, हमारी KYC जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो इसके लिए हम मैनेज में आएंगे। मैनेज में KYC का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया सरफेस खुलेगा, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि आपकी KYC वेरीफाइड हो चुके हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट भी जुड़े हुए हैं, आपका पैन भी जुड़ा हुआ है, यानी सारी KYC कंप्लीट है। अगर किसी की KYC कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन KYC डॉक्यूमेंट टू ऐड। तो बैंक ऐड कर सकते हैं, पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं। इनको अप्रूव होने में कम से कम 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते का समय लग सकता है। तो जब ये अप्रूव हो जाए तो आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपकी KYC कंप्लीटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको KYC कंप्लीट करानी होगी। देखिए, अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपने जिस भी कंपनी में जॉब किया हुआ है, नौकरी की हुई है, तो उसकी डेट ऑफ एग्जिट डली होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला हुआ है तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर सर्विस में बने हुए हैं, तो आप डेट ऑफ एग्जिट मत डालिए। वैसे भी आप अगर डालना चाहेंगे अपनी तरफ से तो ये नहीं डलेगा। जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद ही ये डेट ऑफ एग्जिट आप डाल सकते हैं। 2 महीने पहले अगर आप डालना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये EPFO का रूल है। सिर्फ डेट ऑफ एग्जिट तुरंत के तुरंत एम्प्लॉयर ही डाल सकता है, एम्प्लॉय नहीं डाल सकता है अपनी तरफ से। एम्प्लॉय खुद से 2 महीने के बाद ही अपने पीएफ की डेट ऑफ एग्जिट डालता है, उससे पहले वो नहीं डालेगा। वो भी उस सिचुएशन में अगर 2 महीने तक उसकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन नहीं हुई है तब, उससे पहले वो नहीं डाल पाएगा। तो हम चलते हैं मार्क ऑफ एग्जिट में। सबसे पहले मैनेज में आएंगे, मार्क एग्जिट करेंगे। तो मार्क एग्जिट में देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला हुआ है, यानी सिर्फ हम एडवांस क्लेम निकाल सकते हैं, पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे पूरा निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट डालना होगा। यहाँ पर हमें कंपनी चूज करनी होगी, कंपनी चूज करेंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट डेट हमको चूज करनी है, या आपको याद है कि आपने किस डेट में कंपनी को छोड़ा हुआ है तो वो डेट यहाँ पर चूज कर लेना है। पहले सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट में, उसके बाद रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट,
इन दोनों में एक ही डेट रहेगी। उसके बाद सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, तो इसमें भी आपको वो चीज़ चूज कर लेनी है जो चीज़ की वजह से आप छोड़ रहे हैं। सबसे नीचे आपको मिलेगा सेसेशन शॉर्ट सर्विस, यही आपको चूज करना है, सेसेशन शॉर्ट सर्विस। और इसको चूज करके नीचे OTP के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास OTP आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर OTP फीड करके नीचे एक डिक्लेरेशन है आई हैव रीड द, ये इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा, इस पे भी आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद ओके करके आपको बाहर निकल जाना सिंपली। अब आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो डल चुका है। अब आप PF का क्लेम करेंगे तो अब जो है आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद हमें ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और यहाँ पर पहले हमें सिर्फ 3 से 4 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं। इन सभी ऑप्शनों के बारे में मैं आगे आपको वीडियोज में बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लेम, तीसरे नंबर पे क्लेम दिख रहा है, फॉर्म 19, फॉर्म 31, फॉर्म 10C। आपको इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया सरफेस खुलेगा, जैसे पहले खुलता था। आपको ये दिख रहा होगा स्क्वायर में, यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर फीड करना है। उसके बाद उसके साइड में चेक लिखा हुआ है, इस चेक पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेना है। जब अकाउंट नंबर बिल्कुल सही रहेगा, आप इससे बिल्कुल श्योर हैं, तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा और उस पॉपअप पे आपको यस कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई सरफेस खुलेगी जिसमें हमें कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर। पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते थे, हमारा नाम, हमारी बहुत सारी चीज़ें, डिटेल्स वगैरह दिखती थी, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। सिर्फ नाम, आपका इवेंट नंबर दिख रहा है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिखता था पहले और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग सब दिखती थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो सिंपली हमें इस मेन्यू को, इस ऑप्शन को खोल लेना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, PF फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 और दूसरा है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट अंडर 10C, यानी ये जो है इससे हम अपने पेंशन का फंड निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है PF एडवांस फॉर्म 31। ये हमारे सामने 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। हमें जिस भी ऑप्शन से पैसे निकालना है आप यहाँ पर चूज करेंगे। एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको एडवांस क्लेम चूज करना है। और यहाँ पर जब ये ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें आपके कुछ एड्रेस पूछे जाएंगे, आपके घर का पता पूछा जाएगा और यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए एडवांस क्लेम में निकालना चाहते हैं। फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप कितने रुपए निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं। ये फॉर्म होता है। तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ बिल्कुल आपको फॉर्म 19 भर के कि आपको कितने पैसे निकालना है या कितना नहीं निकालना है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये पहले से ही कैलकुलेटेड आ चुका है कि आपके टोटल 10,298 रुपये बन रहे हैं जो आपको भेज दिए जाएंगे EPFO ऑफिस की तरफ से। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि इफ द PF सर्विस पीरियड इज लेस देन 5 ईयर एंड द PF सेटलमेंट अमाउंट एक्सीड द 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर एक्सीड होता है तो लाइबिलिटी TDS बनती है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए नीचे ये भी लिखा हुआ है कि आपके घर का पता क्या है। पता यहाँ भी पूछ रहा है और पता हर जगह पूछेगा, फॉर्म 19 में भी, फॉर्म 10C में भी, या आप जितने भी तरीके से पैसे निकालते हैं सभी में आपसे आपके घर का पता पूछेगा। तो हमें अपने घर का पता डाल देना है इसमें, जैसे आपके आधार कार्ड पे है, क्योंकि आधार से ही चीज़ें वेरीफाई होती हैं। तो आपके घर का पता यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं एक एक पता डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर पता डाल दिया है। घर के एड्रेस डालने के बाद नीचे एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है। अब मुझे सिंपली वेट करना है, जब EPFO की तरफ से OTP मेरे पास भेज दिया जाएगा, आधार बेस OTP होगा। OTP आते ही OTP लिखने के तुरंत बाद ही आप वैलिडेट OTP एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। वेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो OTP है सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। हो सकता है आपके पास जो OTP आए 5 मिनट से पहले, यानी 4 मिनट के बाद आए, 3 मिनट के बाद आए, तो आप इसे OTP डालने के तुरंत बाद ही वैलिडेट OTP एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो PF की क्लेम है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी, तुरंत के तुरंत हो जाएगी अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो। यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक हियर, इस पर क्लिक करके आप अपने PF की रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी आपने अप्लाई किया है। अगर आप फॉर्म 10C भरना चाहते हैं, फॉर्म 10C यानी PF पेंशन विड्रॉल निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उसी ऑप्शन में आना है, यानी आप ऑनलाइन सर्विसेज में आएंगे और क्लेम पर क्लिक करेंगे, जो पहले हमने क्लेम पे क्लिक किया था। और यहाँ सेम उसी तरीके से आना है, सब कुछ हमें उसी तरीके से डालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद चेक किया, देन मैं नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करूँगा और सेम उसी जगह आ गया हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर्म 10C के लिए, यानी
पेंशन विड्रॉल के लिए। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने उसी तरीके का ऑप्शन खुलेगा जैसे पहले ऑप्शन खुल रहा था, वहाँ पे भी हमें एड्रेस डालना था, यहाँ पे भी एड्रेस डालना है। सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉलिंग करनी है, आप ध्यान रखें सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगर आपकी 6 महीने से कम सर्विस है तो आपकी जो पेंशन है वो सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिलेगी, न कि आपके विड्रॉल के रूप में मिलेगी। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आगे भी आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं, पीएफ से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड या किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज पाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। तो बाकी आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में वीडियोज लाता रहता हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।